हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हूँ कोलकाता में और आपको ले चलती हूँ एक फूड जर्नी पर। क्योंकि अगर आप कोलकाता आते हैं और वहाँ का स्ट्रीट फूड नहीं खाते या वहाँ की बिरयानी नहीं खाते तो आपका कोलकाता आना व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं चाय से। तो वहाँ पर आप बाहर निकल के कहीं भी काफ़ी सस्ती कम कीमत पे चाय पी सकते हैं और खा सकते हैं साथ में केक। और ये मैं दिखा रही हूँ झालमुड़ी। झालमुड़ी यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड है जो कि काफ़ी सस्ता है और इसको आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये जिनको कि हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी ये एक अच्छी चीज़ है। और इसको भी हमने काफ़ी बार खाया कोलकाता में। जब भी आप शॉपिंग करने के लिए कोलकाता में निकलते हैं और आप स्ट्रीट्स पर होते हैं तो झालमुड़ी या वहाँ के पुचका ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि स्ट्रीट पर मिलती हैं, जिसमें काठी रोल, झालमुड़ी, फ़िश करी, काठी रोल, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जो कि कोलकाता की यात्रा को एक यादगार यात्रा बना देती हैं। पर मुझे इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा झालमुड़ी। तो खैर, अब हम आगे चलते हैं और यहाँ की एक बहुत अच्छे आपको रेस्टोरेंट में लेके चलते हैं। वो है यहाँ का एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट जिसकी की बिरयानी बहुत प्रसिद्ध है। तो मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ पर आने के लिए जो पहले से ही एक बिरयानी का ऑर्डर दिया था तो वो दिखा रहे थे। तो यहाँ पर आने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और यहाँ की बिरयानी शुरू होती है 800 850 रुपये से। तो 2 लोगों के लिए वो इनफ होती है। तो बिरयानी बहुत पॉपुलर है और इस रेस्टोरेंट का नाम है अरसलान। तो अरसलान रेस्टोरेंट में अगर आप आते हैं तो जो मैं दिखा रही हूँ, देखिए अरसलान ये रेस्टोरेंट का नाम है और काफ़ी पॉपुलर जगह है ये। और यहाँ पर हम आए हैं, ये है पार्क सर्कस में ही। तो यहाँ पर हम आए हैं शाम के टाइम पर। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ का नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप सैटरडे संडेज़ को आते हैं तो बहुत भीड़ रहती है। हालांकि हम जब आए तो शायद थर्सडे था, पर फिर भी काफ़ी भीड़ थी। तो डबल स्टोरी रेस्टोरेंट है और हम ऊपर बैठ के खा रहे हैं। तो हमने भी एक बिरयानी ऑर्डर की और साथ में एक चिकन डिश भी ऑर्डर करी थी। तो वो ही हम ट्राई कर रहे हैं। तो इनकी बिरयानी काफ़ी पॉपुलर है और इस रेस्टोरेंट के बहुत सारे आउटलेट कोलकाता में तो हैं ही, और भी देश के बहुत सारे शहरों में इनके आउटलेट्स हैं। और वहाँ पर अभी लिखा हुआ था कि दिल्ली में भी इनका एक आउटलेट खुल गया है। तो काफ़ी पॉपुलर ये प्लेस है यहाँ पर लोकल लोगों के बीच में भी, और जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी पॉपुलर प्लेस है। तो जो कोलकाता के लोग जो जहाँ पे बंगाली ज़्यादा रहते हैं और उनका मुख्य भोजन है चावल और मछली। तो ये तो कोलकाता के मुख्य व्यंजन हो ही गए। पर इसके अलावा बिरयानी यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य एरिया है और वहाँ पर लोग ये बहुत पसंद करते हैं। तो सभी लोग आकर इस बिरयानी को ट्राई कर रहे थे और काफ़ी टेस्टी लगी हमें ये बिरयानी। तो अगर आप कोलकाता आते हैं तो अरसलान जाकर बिरयानी या उनकी कोई भी चिकन या मटन की डिश आप ट्राई कर सकते हैं। ये सब काफ़ी टेस्टी होता है और कोलकाता की यात्रा का मज़ा दुगना कर देता है। तो हम लोग अपनी शाम अरसलान रेस्टोरेंट में ही बिता रहे हैं और काफ़ी अच्छा खाना इंजॉय हमने किया है। आप चाहें तो यहाँ पर रोटी सब्ज़ी भी खा सकते हैं। बिरयानी के अलावा और बहुत सारे व्यंजन यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि रेस्टोरेंट थोड़ा कॉस्टली है बट वर्थ है, क्योंकि खाना काफ़ी टेस्टी लगा हमको। तो अगर आप कोलकाता आएँ तो आप जिस होटल में टिकें या कहीं और भी टिकते हैं तो नियर बाय अरसलान के किसी भी आप रेस्टोरेंट में जा सकते हैं और इनकी बिरयानी या कोई और डिश आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस बिरयानी को खाने के बाद नेक्स्ट डे हम जाने वाले हैं एक और जगह पर, जो कि कोलकाता की बहुत मशहूर प्लेस है
तो वो जगह है हल्दीराम। तो हल्दीराम जो कि एक बहुत ही मशहूर ब्रांड बन गया है अभी नमकीन के क्षेत्र में, और हम सभी जानते हैं कि हल्दीराम के नमकीन बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो हल्दीराम ने अपनी शॉप की शुरुआत कोलकाता से की थी, और एक बहुत छोटी सी शॉप से आज इनके आउटलेट्स देश भर में हैं, और कोलकाता में ही इनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं। तो यहाँ पर प्रसिद्ध है यहाँ का बंगाली रसगुल्ला या मिठाइयाँ। इसके अलावा ये नॉर्थ इंडियन डिशेज़ और साउथ इंडियन डिशेज़ भी सर्व करते हैं। ये काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है और 3 फ्लोर्स पे है। तो ऐसे बहुत सारे आउटलेट्स हल्दीराम के कोलकाता में हैं, और आप जहाँ भी टिकते हैं तो आप पास वाले हल्दीराम के रेस्टोरेंट में जाकर ट्राई कर सकते हैं प्रसिद्ध रसगुल्ला, क्योंकि हम भी ट्राई कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड खा रहे हैं यहाँ का मशहूर रसगुल्ला, जिसको बंगाली लोग रसगुल्ला कहते हैं, तो हम भी वो खा रहे हैं। और इसके अलावा हमने खाई रसमलाई, और भी बहुत सारी मिठाइयाँ हमने यहाँ पर टेस्ट की। तो ऐसी जगहों पर आकर आपको एक अच्छा खाना खाने की सेफ फीलिंग होती है। अगर आप स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहते हैं और साफ़ सुथरी जगह पर बैठ के खाना चाहते हैं, तो फिर ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा चाट के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे हल्दीराम में, तो हमने भी एक चाट मंगाई है और मंगाया है डोसा। तो डोसा तो खैर मुझे नॉर्मल ही लगा, बट चाट हल्दीराम की काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा हल्दीराम अपनी थालियाँ या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें डिशेस जो है वो इनकी इस रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। थाली में इनके पूरा खाना होता है, नॉर्थ इंडियन थाली होती है और साउथ इंडियन थाली भी होती हैं। तो इस तरह से आप हल्दीराम आकर काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोलकाता आइए, वहाँ पर घूमिए और वहाँ का स्ट्रीट फूड खाइए, चाहे झालमुरी खाइए या कुछ और। आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।